हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। मेरी आवाज़ आ रही है और क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कीजिए, से हाय और यस, ताकि मुझे पता चले यस मैं लाइव आ चुका हूँ। ओके ओके कूल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो पहले तो आप सभी लोगों का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है जैसा कि आज जन्मदिन है हमारा 6 नवंबर, और कल रात 12 बजे के बाद से ही आप लोगों के इतने प्यार भरे मैसेजेस व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इतने प्यार भरे मैसेजेस आए हैं, इतने विशेस आए हैं। अब तक नहीं पढ़ पाया हूँ मैं सारे, क्योंकि आज पूरे दिन बिज़ी रहा तो मैसेजेस पढ़ने का वक्त नहीं मिला, रिप्लाई करने का वक्त नहीं मिला। बट अभी अब घर जा कर के वापस मैं सारे मैसेजेस पढ़ना रिज्यूम करूँगा, सभी के रिप्लाई करूँगा, बिकॉज़ आप लोगों का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आज जो भी हूँ आप लोगों के प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। आज जन्मदिन के मौके पर हमने अपने आप को एक भेंट भी दिया। ये जिस गाड़ी में आप देख रहे हैं, दिस इज़ मर्सिडीज़ बेंज C200 वर्थ 60 लाख रुपीज़ अराउंड। सो ये हमने अपने आप को आज गिफ्ट किया है। आप थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। बैक कैमरा ऑन नहीं होता क्या? हाँ, होता है लाइव में। सो दिस इज़ मर्सिडीज़ बेंज, और मेरे साथ अभी विकी है मेरे साथ। हेलो। So this is a premium dashboard. Yeah. खैर, सी गाड़ियाँ हमारे पास पहले भी थी, कई बार गाड़ियाँ बदली, और इसके पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो भी एक लग्जरी गाड़ी थी। सो बट मर्सिडीज़ बेंज, पता नहीं, बचपन से आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड की मूवियों का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर गाड़ियाँ दिखाई जाती है तो मर्सिडीज़। सो एक मन में मर्सिडीज़ की छवि बैठी हुई थी हमें मर्सिडीज़ लेना है कभी। कई बार मन में ख्याल आया, किसी वजह से पोस्टपोन किए, टाले, बट फाइनली आज वो मौका, वो शुभ दिन आया जब फाइनली हमने मर्सिडीज़ ब्लैक कलर ले ही ली। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली बात है कि मर्सिडीज़ लेने वाला क्या मैं अकेला आदमी हूँ? नहीं, बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, अलग अलग लोग लेते हैं। बट मेरे लेने में और उन लोगों के लेने में क्या फ़र्क है? एक बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। मैंने अगर मर्सिडीज़ ली है तो मेरे मर्सिडीज़ लेने की वजह से मैं शायद हज़ारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के मन में एक उम्मीद जगा सकता हूँ, एक इंस्पिरेशन दे सकता हूँ। वो लोग मुझसे शायद कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। अगर इन्होंने होंडा एक्टिवा से अपनी जर्नी शुरू की, होंडा एक्टिवा, उसके बाद मारुति 800, उसके बाद शेवरले बीट, उसके बाद स्कोडा सुपर्ब, एंड देन मर्सिडीज़ तक आए हैं, तो आप लोग भी सोच सकते हो कि आज आप लोग में से बहुत सारे लोग एक्टिवा पे चल रहे होंगे, या मारुति 800 होगी, या बीट जैसी कोई कार होगी आप लोगों के पास। सो मैं अगर वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग पहुँच सकते हैं। ये डिफरेंस है मेरे मर्सिडीज़ लेने में और किसी भी बिजनेस टाइकून या बिजनेसमैन के मर्सिडीज़ लेने में। अमिताभ बच्चन मर्सिडीज़ ले ले, शाहरुख खान ले ले, सचिन तेंदुलकर ले ले, उनके लेने से कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है, कितने लोग खुश होंगे? मुझे नहीं लगता शायद किसी को भी फ़र्क पड़ेगा उनकी फैमिली के अलावा। बट अगर मैंने लिया है ना, तो मेरे लेने से मुझे लगता है शायद हज़ारों फैमिली को फ़र्क पड़ा है। यस, हज़ारों फैमिली को फ़र्क पड़ा है। हज़ारों फैमिली के घर में खुशियाँ आई होंगी। मेरे गाड़ी मेरे पास आई, ड्राइव मैं कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ मेरे घर में आई, खुशियाँ हज़ारों घर में गई हैं। ये चीज़ें देख के मज़ा आता है। ये चीज़ें आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलती है।
दूसरी कहीं नहीं। गाड़ियाँ हर जगह लेते हैं लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं, आई एम नॉट अलोन। बट मैंने एक गाड़ी ली, लेकिन खुशियाँ हज़ारों घर में गई, इंस्पिरेशन हज़ारों घर में गई, उम्मीद हज़ारों दिलों में जगा, लेकिन किसी और के लेने से नहीं। आज मैं देख पा रहा था जब टीम के मेंबर्स आए थे शोरूम में, हमने वहाँ पर आज सेलिब्रेट किया। 3 लेयर का केक था और केक के ऊपर टॉप पर मर्सिडीज़ बेंज का लोगो, और उसके बाद पूरी टीम मेंबर थी। हमने वहाँ पर स्नैकिंग करी, जलपान करा, फ़न करी, मस्ती करी। बहुत सारे लोगों ने लाइव करा, वीडियो शूट करा, फ़ोटो शूट करा। सो बहुत मज़ा आया। और मैं क्लियरली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पा रहा था। वहाँ पे मैं देख पा रहा था कि गाड़ी मैंने ली है, इन सारे लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है। और ट्रस्ट में वो जो खुशी होती है ना सर, काम आपने किया, लेकिन आपके काम की वजह से कई सारे लोग खुश हो रहे हैं, तो असली मज़ा आता है कुछ करने का। अब कुछ आपने ज़िंदगी में ले ली और खुश होने वाले सिर्फ आप हो या आपके परिवार हैं, 2-4 लोग हैं। वहीं कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि कुछ अचीवमेंट आपने की, लेकिन आपके अचीवमेंट की वजह से हज़ारों लोग खुश हो रहे हैं। सोच के देखो सर किस तरह की फीलिंग है। मैं ये फीलिंग वहाँ पर फील कर पा रहा था कि लोग जिस तरीके से गाड़ी में सेल्फी ले रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, मैं वो फील कर पा रहा था कि इनकी खुशियाँ किस लेवल पर जा चुकी है। और ये अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे हैं, वहाँ पर स्टेयरिंग पर बैठ करके बात कर रहे हैं, ये अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे थे। और ये विजुलाइजेशन की ही पावर है। हमने भी कभी विजुलाइज किया था अपने अपलाइन की गाड़ी में बैठकर, हमने भी कभी अपलाइन के घर में जाके विजुलाइज किया था कि ऐसा घर होगा हमारे पास। हमने भी कभी अपलाइन को स्टेज पर देख के विजुलाइज किया था कि हम कभी उस तरीके से होंगे। हमने भी कभी विजुलाइज किया था कि जिस तरीके से आज हज़ारों लोग अपने अपलाइन के लिए ताली बजा रहे हैं, कभी हमारे लिए भी होंगे। ये सब हमने विजुलाइज किया था, बट आज रियलिटी है। सेम चीज़ आपके लिए भी मैसेज है सर हो या मैम हो, विजुलाइज कीजिए। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ऐसा कह देते हैं कि ये तो सपने दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता सर, सपने दिखाते हैं ये बात तो 100% सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन झूठे सपने कैसे होते हैं? कैसे होते हैं झूठे सपने? झूठे सपने सच्चे सर, सपने सिर्फ सपने होते हैं, ना ही वो झूठे होते हैं ना ही वो सच्चे होते हैं। सपने तो सिर्फ सपने होते हैं। और कोई अगर सपने दिखा रहा है ना, तो मुझे लगता है वो बहुत पुण्य का काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सपने दिखाए, या कोई एक कॉल आ रही थी, उसकी वजह से शायद ये पॉज हो रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सपने कोई भी दिखाए सर, वो पुण्य का काम कर रहा है। उसके सपने दिखाने की वजह से जो जिसको सपना दिखा रहा है, क्या पता उस सपने को पकड़ करके वो रियलिटी मान जाए और इतना बड़ा बन जाए उस सपने की वजह से। हमें भी किसी ने सपना दिखाया था कभी, उस सपने को हमने पकड़ लिया और रिजल्ट होता चला गया। तो मेरे लिए तो वो भगवान समान था, जो आया और मुझे सपने दिखा के गया। जो आया, मुझे सपने दिखाया, मर्सिडीज़ आएगी तुम्हारी, तुम्हारा भी घर होगा, तुम्हारा भी ये होगा, वो होगा, सपने दिखाया उसने। बट उसी सपने की बदौलत आज जो भी है, उस सपने की बदौलत। तो सपना अगर कोई दिखा रहा है सर, तो देखिए, उस पर ब्लेम मत कीजिए कि झूठा सपना दिखा रहा है, क्योंकि सपना कभी झूठा या सच्चा नहीं होता है। सपना तो सपना होता है, और वो दिखा रहा है ना, तो सर भगवान का रूप बनकर आया है आपके लिए। वो कोई भी सपना दिखा रहा है ना, तो भगवान का रूप बन के आया है। तहे दिल से उसका स्वागत कीजिए सर, उसकी बात सुनिए, क्योंकि सपने दिखाने वाले भी लोग आज के टाइम में मिलते नहीं हैं। कितने लोग मिलते हैं आपको सपने दिखाने वाला, जरा सोच के देखिए। कितने लोग आपको बोलते हैं कि आपके घर में मर्सिडीज बन जा सकती है। कितने लोग आपको बोलते हैं कि आपके सपने पूरे होंगे। कितने लोग आपको बोलते हैं कि आप अमीर बनेंगे। कितने लोग बोलते हैं इसे। हार्डली कोई मिल जाए, ऐसा कोई टकरा जाए जो आपको बोले कि आपके घर में भी उन्नति होने वाली है, आप अमीर बनोगे। हार्डली सर। अदरवाइज तो मैक्सिमम लोग ऐसे टकराएंगे, तुम ये नहीं कर सकते, बेचना तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, तुम स्टेज पर नहीं बोल सकते, तुम में काबिलियत नहीं है, तुम लोगों को जोड़ नहीं सकते, मर्सिडीज तुम्हारे घर में नहीं आ सकती है, तुम अमीर नहीं बन सकते। इसी तरह की बातें तो हम सुनते हैं।
और वहीं ऐसी भरी हुई भीड़ में कोई आता है और हमें सपने दिखाता है कि तुम्हारे घर में मर्सिडीज आ सकती है, तुम अमीर बन सकते हो। सर भगवान का रूप है वो, जो ये सपने दिखा रहा है ना, भगवान का रूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ये सपना वो आदमी पूरा करेगा ना करे, क्योंकि मुझे जिसने सपने दिखाए थे ना, उसने पूरा नहीं किया मेरा सपना। ध्यान देना मेरी बात, मुझे जिसने सपना दिखाया था उसने मेरा सपना नहीं पूरा किया। सपना पूरा करने का जरिया कुछ और बना, कुछ और लोग जिंदगी में आए, उनकी वजह से सपना पूरा हुआ, अपनी मेहनत की वजह से सपना पूरा हुआ। बट बीज तो उसी आदमी ने बोया था ना, बीज तो उसी आदमी ने बोया था ना। अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसे क्या मेम था कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा मैंने, बहुत ज़्यादा मैं अननेसेसरी चीज़ों की बातों पे ध्यान नहीं देता। मेरे मतलब की जितनी चीज़ें होती है उतना मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। तो उसमें कुछ आया था, स्प्लेंडर से आया, मर्सिडीज़ के सपने दिखा दिया। मतलब नेगेटिव सेंस में था कि स्प्लेंडर से आया तो वो सपने मर्सिडीज़ के कैसे दिखा सकता है। सर मुझे भी जो सपने दिखाया था ना, भाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कहो, वो भी स्प्लेंडर से आया था। बट ऊपर वाले की शायद कृपा कमी रही या फिर मेहनत में कमी रही उनकी, कि उनके साथ बहुत सारे चेंजेस नहीं आ पाए, ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आ पाया, लेकिन हमारी ज़िंदगी में आया। तो इस चीज़ से क्या समझ में आता है, वो स्प्लेंडर वाले की बात नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं तो यही मानूंगा भैया वो स्प्लेंडर वाला जो था मेरे लिए भगवान का रूप बन के आया था। मुझे सपने दिखा के गया वो, और उस सपने को पकड़ लिया मैंने, लपक लिया। मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला। राइट। सो इज्जत कीजिए सर, चाहे आपका अपलाइन हो जिंदगी में, चाहे कोई भी हो, अगर आपके लिए एक पॉजिटिव होप आपको दे रहा है, कोई सपना दे रहा है, कोई बड़ी इमेजिनेशन आपको दे जा रहा है, या कह रहा है कि विजुलाइज करो कि आपके साथ ये चीजें हो सकती है, सर भगवान का रूप है आपके लिए, भगवान का रूप है, और उस पर नो नेवर, कभी मत करो सर। क्योंकि आज की दुनिया में 99% लोग उन 99% लोगों से घिरे हुए हैं जहां लोग कहते हैं यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते। बट देर इज 1% पीपल, और वो ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जहां पर चारों तरफ ये कह रहे होते हैं कि यस आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और वो कहाँ मिलते हैं लोग? एक इंडस्ट्री का नाम है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में लोग मिलते हैं और कहते हैं कि यस तुम कर सकते हो। और कहाँ मिलता है आप मुझे बताओ, आप ही बताओ ना। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई आपको मिलेगा जो कहेगा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, यस तुम्हारे में पावर है, तुम्हारे में कैलिबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई मिलेगा, रेस्टोरेंट के बिजनेस में कोई मिलेगा, कोई बिजनेस में मिलेगा, किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का प्रोफेशन में आपको मिलता है कोई ऐसा जो आपके पीठ पे हाथ रख के कहता है कि यस तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है? कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो मिलता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे बेटा तुम कर सकते हो, और तुम्हारे पीछे मैं हूं। मजा आता है सर। सो सपने देखिए सर, और जो दिखाता है वो आपके लिए पूजनीय है, भगवान का रूप है, मैं तो यही मानता हूं। कूल। सो अनिल कश्यप जी कह रहे हैं थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों के चैट भी पढ़ रहा हूँ मैं पैरेलली। शुभम सिंह राजपूत, अभिलेख तिवारी, शुभम सिंह राजपूत, शेखर विश्वकर्मा, गोपाल के टोडरबल, आशीष जी, गुड्डू कुमार गोंड, गुड्डू, एस प्रीतम, रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के शुभकामनाएं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए होंगी मुझे, क्योंकि दुआएं हमेशा काम करती हैं। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ दुआएं हमेशा काम करती हैं, लोगों की दुआएं। और आज ही कोई सज्जन आए थे, नए सज्जन थे, मैंने पहली बार मिला उनसे, शोरूम में आए थे वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन आपने जो शोहरत कमाई है, जो स्टारडम कमाई है, उसका सीक्रेट क्या है?
तो मैंने उनको वही बताया कि देखो सर, जो शोहरत, जो स्टारडम की बात आप कर रहे हो, ये आप अपनी मर्जी से नहीं ले आते, ये आपको लोग देते हैं। शोहरत या स्टारडम आपको लोग देते हैं, लोग आपको ये प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं से पैदा नहीं करते। अच्छा, लोग कब देते हैं आपको? जब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करते हो कि लोगों की ज़िंदगियां बदलने लग जाती हैं, लोगों के लाइफ में वैल्यू एड ऑन होता है, लोग अचीवमेंट हासिल करने लग जाते हैं, देन वही लोग आपको स्टार बना देते हैं, देन वही लोग आपको पूछने लग जाते हैं। तो आपको भी स्टारडम चाहिए, आपको भी शोहरत चाहिए, तो सर वन थिंग इज़ फॉर श्योर, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, अपने डाउनलाइंस के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी टीम के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, आपको भी मिल जाएगी। सर, इस इंडस्ट्री में आपको ग्रो करने का तरीका की शुरुआत, लोग कहते हैं सर कुछ टिप्स बता दो, तरीके बता दो, एंड आई से देम, सर अपना माइंडसेट बदलो, पहले नज़रिया बदलो, सोच आपकी किस डायरेक्शन में है उसको बदलो। तरीके तो मिलते चले जाते हैं सर, कोई शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, कोई टिप्स ट्रिक्स जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन उन सब का फ़ायदा तभी है जब रूट अच्छा हो, और हमारे लिए रूट क्या है? इधर 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 इधर। ये अच्छा है तो सर सारे ट्रेनिंग्स काम करती हैं, सारे ट्रेनिंग्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा मिलता है। बट इधर अगर माइंडसेट ख़राब है, इधर बुद्धि ख़राब है, इधर ही लोचा है, तो फिर कितनी भी ट्रेनिंग ले लो सर, कितने भी बड़े ट्रेनर की ट्रेनिंग ले लो, कितना भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं दे दूँ, रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। कूल, थैंक यू वेरी मच विनय शुक्ला सर, थैंक यू वेरी मच। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज बड़ा अच्छा लगा मुझे कि खैर नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप भी ये चीज़ फील करोगे कि जब आपकी उपलब्धि होती है तो सर आप अकेले खुश नहीं होंगे, आपके साथ सैकड़ों हज़ारों लोग खुश होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है चीज़ देख करके। सो मज़ा आया आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी ज़िंदगी दी जहाँ पर हज़ारों लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, और मैं उनको इंस्पायर कर पाता हूँ, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक सपना मैं उनको दे पा रहा हूँ, एक आशा मैं उनको दे पा रहा हूँ, एक उम्मीद की किरण मैं उनके अंदर जगा पा रहा हूँ। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ऐसी ज़िंदगी दी। और दैट्स ऑल। आप लोगों से मिलता रहूँगा, मैं बात करता रहूँगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स मैं आपको हमेशा देता हूँ, जैसे आपको पता है, और जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस मैं लाने वाला हूँ, सभी के लिए, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कंपनी से हैं, जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस ऑन गोइंग है। जल्दी ही वो रिज़ल्ट कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोगों को दिखने लग जाएगा, और आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदे की बात होने वाली हो। सो क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, विल लेट यू नो सून। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।